इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राजाओं का जिक्र मिलता है जिनके पास दौलत के अथाह भंडार थे। कई राजा तो ऐसे थे जिनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। कुछ इसी तरह के टिम्बकटू के राजा मंसा मूसा प्रथम थे। वर्तमान समय में टिम्बकटू अफ्रीका देश माली का एक शहर है। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वहां सोने के भंडार हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के शासनकाल में करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। दरअसल मंसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम है, लेकिन राजा बनने के बाद वो मंसा कहलाए। मंसा का मतलब बादशाह होता है। मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज के मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गानिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। 1312 ईस्वी में मंसा मूसा माली सम्राट का शासक बना। करीब 25 साल के अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद हैं। टिम्बकटू का जिंगेरे बेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। मंसा मूसा से जुड़ी एक कहानी दुनिया भर में काफी प्रचलित है। 1324 ईस्वी में मंसा मूसा मक्का की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले पर करीब 60,000 लोग शामिल थे। जिनमें से 12,000 तो केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का एक दस्ता था और सबके हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। मंसा मूसा के इस काफिले में 80 ऊंटों का एक जत्था भी था और हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने उदार थे कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मंसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तक पहुंची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि इस राजा की दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों से ये देखकर विश्वास हो गया कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है।